हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू आईमेड फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम लोग ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसके कुछ टॉपिक कवर करने हैं आज जो कि रह गए थे। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है म्यूटेशन। कहाँ गया म्यूटेशन? ये रहा। ठीक है, म्यूटेशन म्यूटेशन देख लेते हैं। म्यूटेशन होता क्या है? ठीक है, म्यूटेशन होता ये है कि किसी भी चीज में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंज, जैसे कि हमारा कि कोई जीन है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए या फिर उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? पेन थोड़ा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में अगर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन। एक सेकेंड। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव change in genetic material ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंज होना क्या है? म्यूटेशन, जिसके वजह से which results is change in genotype due to which phenotype also change। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में, जिसके वजह से जीनोटाइप चेंज हो जाता है, और अगर जीनोटाइप चेंज हुआ तो फिनोटाइप भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? ये हम अगर जीनोटाइप से देखें तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ये जो प्लांट है जो भी है ये टॉल है, इसका कैरेक्टर क्या है? टॉल है। लेकिन अगर म्यूटेशन हुआ, यहाँ पर कुछ म्यूटेशन हुआ और इसकी जो अब यहाँ कैपिटल टी की जगह यहाँ स्मॉल टी हो गया। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसका जीनोटाइप क्या हो गया? स्मॉल टी। और जीनोटाइप चेंज होने की वजह से अब इसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। कैसे? पहले ये क्या था? टॉल था, अब ये क्या हो गया? वो ड्वार्फ हो गया। तो मतलब म्यूटेशन के वजह से जीनोटाइप चेंज होता है और जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप भी चेंज होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और म्यूटेशन में एक पॉइंट और हमें देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि म्यूटाजेन क्या होता है? म्यूटाजेन। ठीक है, तो ऐसे एजेंट्स जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है उन्हें हम कहते हैं म्यूटाजेन। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? एजेंट या फिर वैसे लिख सकते हैं म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। ठीक है, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं ऐसे एजेंट को हम लोग म्यूटाजेन कहते हैं, आर कॉल्ड म्यूटाजेन। ठीक है, ये हो गया म्यूटेशन और म्यूटाजेन।
अगर हम म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन होता है 3 टाइप की, ठीक है, म्यूटेशन 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तीन टाइप की। पहला होता है जीनोमेटिक म्यूटेशन, जीनोमेटिक म्यूटेशन। दूसरा होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर हम बात करें तो जो जीनोमेटिक म्यूटेशन होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर चेंज, ठीक, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाता है। जैसे अगर बात करें, अगर ये डीएनए के बेस पेयर है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। अगर यहाँ पर म्यूटेशन हुआ, ठीक है, म्यूटेशन हुआ एक ही जगह, अब यहाँ पर आ गया, एक ही जगह यहाँ पर आ गया जी, ठीक है, एक ही जगह जी आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी चेंज होगा, जी की जगह यहाँ पर सी आना पड़ेगा, गुआनिन और साइटोसिन। मतलब किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से पूरा क्या होता है, बेस पेयर चेंज हो जा रहा है, तो इस म्यूटेशन को लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यूटेशन इन पॉइंट, ठीक है, सिंगल पॉइंट कह सकते हैं, सिंगल पॉइंट। किसी सिंगल पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो रहा है तब ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम शेप चेंज, ठीक है। क्रोमोसोम का सेम क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये है म्यूटेशन। हम लोग कितने टॉपिक कवर की, म्यूटेशन, म्यूटाजेन और टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, माइक तो ऑन है ना। पेडिग्री एनालिसिस देख लेते हैं क्या होता है पेडिग्री। पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, किसी भी ट्रेट का। अगर हम कह सकें जैसे कोई ट्रेट है, पहले लिख देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट,
जो कोई ट्रेट होता है, जेनेटिक ट्रेट, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, उसी को हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और ये पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि जो कोई पर्सन है उसके मतलब कि जनरेशन में या फिर पिछले जनरेशन मतलब पुराना जन्म नहीं, मतलब उसके दादा वादा जो भी है उनमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं था जो आने वाली जनरेशन में आ सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर और आफ्टर मतलब कि पिछले जनरेशन में और आने वाले जनरेशन में डिसऑर्डर का पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, यहाँ तो कम होता है लेकिन फॉरेन में ये बहुत ज्यादा होता है, मैरिज शादी वादी से पहले। टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस कराया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस कराने के लिए कुछ सिंबल्स हमें देखने पड़ेंगे। कौन से सिंबल? अगर बात करें, ऐसा सिंबल है तो ये क्या है? फीमेल। अगर ये सिंबल है, ये क्या है? मेल। अगर ऐसा सिंबल है बर्फी की तरह, तो ये क्या है? सेक्स अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। ठीक, अगर ऐसा है बीच में डॉट है, तो ये क्या है? फीमेल कैरियर। फीमेल किसी डिजीज की कैरियर है। ठीक है, और अगर हम देखें कि ऐसा है, ठीक है, और ये क्या है? पूरा डार्क है, पूरा डार्क, तो इसका मतलब फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड। अगर ऐसा है, ये पूरा क्या है? डार्क है, पूरा पूरा कलर है, तो ये क्या है? मेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड। अगर ऐसा सिंबल है, इसका मतलब मेल और फीमेल के बीच मैटिंग कराया गया है, मैटिंग। और बस, ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा, इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गोला है फीमेल और डार्क गोला है, तो क्या है? फीमेल अफेक्टेड है, ये मेल है, मेल अफेक्टेड है। सिक्स अनस्पेसिफाई, अगर इस टाइप का है, ठीक है, अगर सर्कल है और बीच में डॉट है, इसका मतलब फीमेल कैरियर है, कैरियर। ठीक है, ये है आपका पेडिग्री एनालिसिस। और इसके पहले हम लोग म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।